हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू एजुकेशन ट्यूब पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर और मुंह खोलने की स्थिति के आधार पर। इसी तरह उत्पत्ति के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, मूल स्वर और संधि, जिसे हम दीर्घ या गुरु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, मूल यानी लघु स्वर भी होता है, जिस जो चार है, अ, ई, उ, री। इन चारों से ही हमारा दीर्घ यानी संधि स्वर बनता है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो अब हम समझते हैं संधि यानी दीर्घ या गुरु स्वर कितने भागों में बांटे गए हैं। तो संधि स्वर को मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दो भागों में विभाजित किए गए हैं। मूल दीर्घ स्वर को हम सजातीय स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर यानी एक ही जाति के, आप देख सकते हैं मूल स्वर से जुड़ के हमारे मूल दीर्घ स्वर से और अ के मेल से हमारा आ स्वर बना, ई और ई के मेल से बड़ी ई, जो हम और छोटा ऊ दोनों मिलके हमारा बड़ा ऊ की सृष्टि हुई। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, इसे संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है यानी इसमें दो अलग अलग स्वर के योग से हमारा एक स्वर बना, जिसे हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। अ और ए, ऐ, अ और उ से ओ और ओ से औ। याद करना बहुत ही आसान है, बस हमें समझने वाली बात है कि हमारा मूल स्वर क्या क्या है, अ, ई, उ, री। और इसी से बेस्ड है सारे हमारे प्रकार। हमारा दूसरा है उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर हमें स्वरों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ह्रस्व स्वर, जिसे मूल और लघु स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी हमारा मूल स्वर, जो कि अ, ई, उ, री, वही हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर यानी होता क्या है, जिन्हें बोलने में कम से कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिसे उच्चारण करने में हमारा ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर से दुगना समय लगे उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे हमारा संयुक्त स्वर जो थे वो हमारे हैं दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर यानी जिससे बोलने में समय लगे, किसी को पुकारने में अगर हमें अधिक समय की जरूरत हो, वो हमारा कहलाता है प्लुत स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यह अग्र स्वर यानी जिस स्वर को उच्चारण में जीव के आगे के भाग को हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। और अग्र स्वर के उदाहरण है ई, ए, ऐ, री। अगर आप प्रैक्टिकली करके देखें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरह से अपने जीभ के प्रयोग के आधार पर हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। दूसरा है मध्य स्वर, अ। तीसरा है पश्च स्वर, यानी जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ का पिछला भाग इस्तेमाल किया जाता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ और औ। अगला प्रकार है ओष्ठ, यानी होठों की स्थिति के आधार पर, जिनमें दो भागों में बांटा गया, आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। तो पहले समझते हैं आवृत्तमुखी है क्या। जिन होठ जिन स्वरों को उच्चारण करने में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार की अवस्था में हो, उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे ओ, आ, ई, ए, री इत्यादि। और वृत्तमुखी स्वर यानी होठ गोलाकार या वृत्तमुखी अवस्था में ना हो, उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ और अ। अब पांचवा है मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। अब समझते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमारे वर्ण है अ, आ, इनका वर्ग है कंठ्य, जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा है ई और ई, जिनका वर्ग तालव्य है और इन्हें तालु से उच्चारण किया जाता है। उ और उ, जिन्हें हम होंठों से उच्चारण करते हैं, जिन्हें ओष्ठ्य वर्ग में रखा गया है। री मूर्धन्य, यानी मूर्धा से हमें इसे उच्चारण करते हैं। ए, ऐ, कंठ और तालव्य, जिसमें कंठ और तालव्य दोनों का इस्तेमाल है उच्चारण करने में, उन्हें हम वो है ए और ऐ, इन्हें हम कंठ और तालु दोनों से उच्चारण करते हैं। और आखिरी हमारा ओ, औ, जो कि कंठोष्ठ है, जिन्हें हम कंठ और होंठ दोनों से उच्चारण करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।